गौरा रानी गौने आई, बरसा गुलाल, आरंभ हुआ होली का धमाल, गूंजा हर हर महादेव, पालकी पर सवार हुई महारानी, संग बाल गणेश। मेघ गरज की भांति डमरुओं की डिम डिम निदास से अलौकिक नाद लोक उत्पन्न हो रहा था। शुक्रवार को रंगभरी एकादशी पर हर हर महादेव के उद्घोष के बीच मां गौरा का गौना कराकर बाबा विश्वनाथ अपने धाम पहुंचे तो पूरा धाम गुलाल की वर्षा से लाल हो उठा। काशीवासियों ने गुलाल मां गौरा की चरणों में बरसाया तो मसान की कोई परंपरा नहीं है। हमसे हम लोग मसान में 24 घंटा रहते हैं, आज से नहीं अनादिकाल से। हम लोगों से ज्यादा लोग मसान के बारे में जानते हैं या समझते हैं। हम लोगों का तो वही कार्य होता है, दाह संस्कार होता है। ये जो शरारत तत्व है ये नाटक कर रहे हैं, रील बनाने के चक्कर में। वहाँ भीड़ जुटाते हैं कि कौन देता है इनविटेशन की आप यहाँ आओ, यहाँ मसाने की होली है। पहले इसकी जांच होनी चाहिए ना, ये करता कौन है, कैसे होता है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि इसको तत्काल बंद किया जाए। 100 यात्रियों का 100 जलना चाहिए। 100 यात्री अपना दाह संस्कार करें, अपने घर प्रेम पूर्वक जाए, उनको कोई अड़चन ना आए, उनको कोई दिक्कत ना हो। बस मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ। आप लोग की आपत्ति में जो घाटों पे मसाने की होली चली जाती है वो ना खेला जाए, बाकी जो परंपरा है मसान बाबा के मंदिर में वो निर्वाह किया जाए। कोई परंपरा नहीं है। आप कभी देखे, कभी शूट करने गए हैं कि मसान के अंदर परंपरा है? ये शुरू से कोई लिखत है, कोई उसका आदेश है लिखत शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? आप हमको दिखाइए। यदि इस बात से किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका विरोध करेंगे और क्या करेंगे। ये गलत चीज है, गलत होना नहीं चाहिए। महिला मेरा नाम अतुल कुल है। क्या समस्याएं आ रही है मसाने की होली के लिए? देखिए, जो इन लोग को परमिशन दी जाती है, ये एक मात्र शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी जाती है। रमनाल पे एक बाल भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से एक शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी जाती है मसाननाथ के मंदिर तक। उस परमिशन में ना तो कोई संख्या निर्धारित की गई है, ना इनका कोई वो कैटलॉग है। ये अपने हिसाब से हजारों लाखों की संख्या में जा रही है। चलिए ठीक है, मान लिया कि उनकी शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन उनकी शोभा यात्रा निकलने के बाद जो शवदाह का स्थान है वहाँ पे किसके? डॉक्टर मीना कुमारी, इंटर सेक्शन के शिक्षा विभाग के समस्त पदाधिकारी और डिग्री सेक्शन के शिक्षा विभाग के समस्त पदाधिकारी और विशेषकर इंटर और बीएड की छात्र छात्राओं को हम होली की शुभकामनाएं तहे दिल से देते हैं और उनके जीवन में खुशियां बहाल हों और वो उन्नति की ओर अग्रसर हो। और अपने साथ काम करने वाले समस्त स्काउट गाइड के अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यापक अध्यापिकाओं और बच्चों को भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उनका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं कि आप होली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में होली की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। आप हतोत्साहित जिंदगी में कभी ना हो और उन्नति की ओर अग्रसर हों। भक्ति का अद्भुत संगम वृंदावन की होली भारत की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इस पवित्र नगर में होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। वृंदावन की होली के बारे में, इसका महत्व, परंपरा, कार्यक्रम और तिथियां आपको जानना जरूरी है। वृंदावन की होली भारत की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी होली में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इस पवित्र नगर में होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भक्ति, प्रेम और रंगों से सराबोर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। वृंदावन की होली 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक विभिन्न स्थलों पर धूमधाम से मनाई जाती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। ब्रज की होली का सबसे रोमांचक और अनोखा रंग बुधवार को उस समय देखने को मिला जब बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली पूरे उल्लास के साथ खेली गई। सुबह से ही बरसाने की गलियां अबीर गुलाल से रंगी नजर आईं।
ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम हम शिव की नगरी काशी में हर ओर महादेव की बोली। शिवगणों ने चिता भस्म से खेली होली। राग विराग को एकाकार किए काशी नगरी में मृत्यु भी उत्सव है। यह उत्सवी रंग महाशमशान के घाटों पर भी नजर आता है। मान्यता है कि बाबा मसाननाथ भी भक्तों के उड़दंग में उल्लासित होकर प्रतिभाग करते हैं। काशी को ही नहीं वरन पूरे विश्व को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी रंगभरी एकादशी पर शुक्रवार को गौरा के गौना से उल्लास और उमंग से भर गई। भगवान शिव ने भी अपने अड़भंगी गणों मसान नाथ भूत प्रेत के साथ जलती चिताओं से, उड़ते धुएं और चिता भस्म से, गर्द गुब्बार से होली खेलना आरंभ किया तो पूरा वातावरण नीलकंठ और मसान नाथ के स्वरूपों के स्वागत के रोमांचित हो उठा। भगवान शिव के इस विकराल स्वरूप को देख भक्त हर हर महादेव का उद्घोष गूंजते रहे। बाबा की नगरी में मस्त मल्लह, उनके भक्तों की टोली, साधु संत और किन्नर आदि अघोरी संत कीनाराम मंदिर के सामने सुबह से ही एकत्र होना आरंभ हुए। भूत प्रेत, योगिनी, भैरव, रुद्र, कपाली, नरमुंड माला धारी, खप्पड़ वाली, काली गले में नाग लपेटे, विशालकाय नंदी पर सवार महाकाल रूपधारी भगवान शिव का स्वागत करते कलाकार जब मुंह से आग की लपटें फेंकते, डमरू बजाते, तांडव नृत्य करते चले तो उनके आगे पीछे सभी भयावह स्वरूपधारी गण खपा देने वाले नृत्य करते चल रहे। बारात हरिश्चंद्र घाट पहुंची तो वहां का जलती चिताओं के चारों ओर सभी फैल गए। फिर तो चिताओं से उठते धुओं के मध्य चिताओं की भस्म राख लेकर सबने उससे होली खेली। दर्शकों, ये देख रहे हैं आप नज़ारा अद्भुत अनोखा। कीनाराम बाबा आश्रम से जब भगवान भोलेनाथ की महाशमशान नाथ की जो यात्रा मणिकर्णिका यानी कि हरिश्चंद्र घाट के लिए निकली तो अद्भुत नज़ारा था। ढमरू, शंख, सफेरे, साधु संत किन्नर अपनी अपनी धुनी में रमे हुए थे। मसान की राख उड़ रही थी और उसमें भक्त भी उत्साहित थे। आप भी यह अद्भुत नज़ारा लें।
सबसे पहले मैं अपने अंडर में काम कर रहे सारे कुलीग लोगों को आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। फिर उन बच्चों को देती हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, पूरे बनारस के बच्चे, और विशेषकर गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज की खालसा गाइड कंपनी को और वहाँ के स्टाफ को जो हमारे स्काउट गाइड में सहयोग प्रदान करते हैं, और पूरे विद्यालय परिवार को, वाराणसी मंडल के शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। सभी लोग अपने घर में अच्छे से होली मनाएं और चुस्त और दुरुस्त रहें और एक नए उत्साह के साथ फिर विद्यालय में पदार्पण लाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ होली का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है जो प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। जब प्रहलाद को होलिका की गोद में रखकर उन्हें अग्नि को समर्पित किया जा रहा था, तो नरसिंह भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, और होलिका माता की गोद में इसलिए उनको रखा गया था कि होलिका को वरदान मिला था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होंगी। लेकिन प्रहलाद को जब लेकर वो होलिका दहन में बैठी तो प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका उस दहन में भस्म हो गई। तो ये अच्छाई पर जो बुराई है उसका नकारात्मक ऊर्जा जो थी वो समाप्त हो गई, जल के भस्म हो गई, लेकिन सत्य और पवित्रता की विजय हुई। प्रहलाद बच गया जो निर्दोष था। तो ये दर्शाता है कि हमारा सनातन धर्म ये लोगों को शिक्षा देता है कि कभी भी बुरी चीज़ें समाज में बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती, और हमारा धर्म भी यही कहता है कि बुराई अच्छाई को हरा नहीं सकता। अच्छाई की जीत होगी भले ही वो विलंब से हो। तो ईश्वर ने भी कहा है कि कर्माणे बाधारस्तु माँ फलेषु कदाचयम्। कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ऊपर से आपका देखा जाता है। आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहें, आप अच्छे कर्म करते रहें, अच्छाई आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर कर विलंब से ही प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा। और बुराई परास्त होगा इस दुनिया में, चाहे वो विलंब से ही उसे सजा मिले पर मिलेगी। तो होली पवित्रता का त्यौहार है। उसी के बाद से ये रंगों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग इसका समाज में दुरुपयोग करते हैं और कुछ समाज के अभद्र लोग इसे गलत वे में ले लेते हैं और लोगों के ऊपर कीचड़ फेंकना, मिर्चा फेंकना, धूल फेंकना, कांच फेंकना, ये सब हरकत करते हैं। ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ब्रज की होली जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है वो एक पवित्र होली है। वहाँ पर अबीर गुलाल से, रंगों से और फूलों से होली खेली जाती है और उसका रंग रूप और प्रारूप कुछ अलग ही होता है। जैसे लगता है भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ब्रज में पदार्पण लाए हैं और होली वास्तव में उनके बीच हो रही है। और ये सत्य भी है कि भगवान हम लोग को दिखते नहीं, पर वो ब्रज में होली के समय
वो गोपियों के साथ रंग बिरंगे रंगों से होली खेलते हैं, रासलीला करते हैं, जो हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोगों का तीसरा नेत्र नहीं है और देखने वालों को ईश्वर दिखाई भी पड़ते हैं कि वो ब्रज में अपनी लीला कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं और गोपियों के साथ हो रहे रंगों में। तो हमें भी समाज में अपनी बुराइयों को छोड़कर और अपने बुरे संगत को छोड़कर, यहाँ तक कि यदि हमारी किसी से दुश्मनी भी है तो उसे होली के दिन लोग निकालने का प्रयास करते हैं। होली खेलने के बहाने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये परंपरा समाज के कुछ अभद्र लोगों द्वारा शुरू किया गया है और वो अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को इसे एक सौहार्दपूर्ण भाईचारे, बहनचारे और सामाजिक मिलन समारोह के रूप में मनाना चाहिए और बुराई को भूलकर, यदि हमारी किसी से दुश्मनी भी है तो भूलकर होली के दिन दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए और अपने सारे रंजो अलम को भूलकर हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए। मैडम, एक आखिरी आपसे जानकारी चाहिए थी कि होली का त्यौहार है, घर में तमाम तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बाजार भी सज चुके हैं, तो क्या करें, कौन सी वस्तुओं का प्रयोग अपने घर में करें, खान पान में करें, जिससे वह स्वस्थ रहें, फूड पॉइजनिंग से बचें? इस पे थोड़ा सा देखिए, कुछ महिलाएं आजकल घरों में पकवान पकाने में थोड़ा सा आसक्त करती हैं और बाजार में जो तेल और घी है वो सही उपयोग नहीं होता। रखे हुए तेलों का, जले हुए तेलों का प्रयोग इस समय लोग करके गुजिया भी बनाते हैं, खुरमा सेवड़ा, और रिफाइन का जो जला हुआ हिस्सा कई बार प्रयोग होने पर नुकसान करता है और बच्चे भी उत्साही होकर सजे हुए दुकानों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो सजावट के लिए लगा दिए जाते हैं, पर वो कहाँ और किन परिस्थितियों में कैसे बना है इसे कोई नहीं जानता। और इस तरह के रिफाइन और गंदे तेलों के प्रयोग में यदि बनाया हुआ सामान है तो निश्चित तौर पर वो घरों में सजावट की दुकानों से उठकर आता है और उसे लोग जब खाते हैं तो वो नुकसान करता है। इस समय खोए का बाज़ार बहुत गर्म है और खोआ भी इस समय जो है बासी और बचे हुए खोए से गुजिया बनाई जा रही है या गुलाब जामुन बनाया जा रहा है। तो महिलाओं को मेरी ओर से सजेशन है कि आप अपने घरों में कम ही बनाएं, थोड़ा बनाएं, लेकिन खुद अपने हाथों से फ्रेश बनाएं ताकि फूड पॉइजनिंग से हम बचें और बच्चों को और घर के लोगों को और आए हुए मेहमानों को आपके हाथ का बना हुआ प्रेम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाया हुआ और अच्छे चीज़ों का, अच्छे तेलों का प्रयोग करके, घी का प्रयोग करके जो आपने बनाया तो वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगा। लेकिन जो हम बाज़ार से की दुकानों पर सजे हुए सजावट को देखकर उठा कर लाते हैं और घरों में फिर मेहमानों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा। हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा भी दुकानदार होगा जो फ्रेश रिफाइन में एक बार तलने के बाद उस रिफाइन को फेंक देता हो। तो इस तरह के दुरुपयोग से बचें और इस तरह के फूड पॉइजन जो हमारे घरों में आ रहा है उसके दुरुपयोग से बचाने के लिए हम लोगों को राय भी दें कि आप 10 किलो की जगह 2 किलो बनाइए, लेकिन घर में बनाइए। परंपराओं के अनुसार नंदगांव से आए हुरियारों का पीली पोखर पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ से वे भगवान कृष्ण के स्वरूप की ध्वजा लेकर श्री जी मंदिर पहुँचे। श्री जी के चरणों के बाद रंगीली गली में